Good afternoon to all doctors. I am Dr. Firdaus Alam from तलाबकट्टा हैदराबाद। आज का जो टॉपिक्स है कैंसरोसो 10 और कैंसरोसो 13, जिसमें पिछले क्लास में हम बता चुके थे C5 और C6, जिसमें कुछ प्लांट था, और C10 का जो आज प्लांट है 7 प्लांट है, जिसमें 4 प्लांट पहले का ही इसमें ऐड किया गया है और 2-3 प्लांट एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। 4 प्लांट पुराना वाला ही है जो पढ़ चुके हैं उसका ही है, और 3 प्लांट जो है सो अभी का जो डिस्कस किया जाएगा उसके बारे में। जो सबसे पहला प्लांट है चेलिडोनियम मैजुस। चेलिडोनियम मैजुस C10 का जो न्यू प्लांट ऐड हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है आपको। ये बताया जाता है कि यह रेमेडी सबसे पहले C10 का कंप्लीट देखा जाए तो बहुत फुल एक्शन रेमेडीज है। जैसे लीवर पे काम करने वाले, स्टोमक पे काम कर ले, इंटेस्टाइनल पे काम करने वाला, स्मॉल इंटेस्टाइनल पे काम करने वाला, रेक्टम पे काम करने वाला मेडिसिन है, और बहुत इसमें एक स्पेसिफिक रेमेडीज है कि जो फीवर पे भी काम करता है, जो लूज मोशंस पे भी काम करता है। तो किसके किसके बिहाइव पे ये ऐड किया गया है इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। कहता चेलिडोनियम मैजुस जो है एक ऐसे रेमेडीज है कि जिसका यूज लीवर डिजीज की बेहतर रेमेडी माना जाता है, यानी लीवर का मेन एक्शन इस पे दिखा जाता है। यानी चेलिडोनियम मैजुस के बिहाइव पे ही आपको इसको लीवर का रेमेडीज भी माना जाता है। ऐसे C10 जो बताया जाता है कि जो हमारा स्टोमक का मेन रेमेडीज है, यानी इंटेस्टाइनल का हमारा मेन रेमेडीज है, लेकिन जब इस प्लांट को ऐड किया जाता है तो लीवर पे भी एक्शन इसका आ जाता है। यह लीवर का सबसे अच्छी रेमेडी माना जाता है। यदि किसी रोगी को नौजिया फील होता है, यानी वोमिटिंग किसी को फील होता है, तो इसमें आपको, जब कि हम जानते हैं कि S11 हमारा वोमिटिंग के लिए, नौजिया के लिए माना जाता है, S11 F1W। अगर ये जो होता है हमारा नौजिया, वोमिटिंग, गिडनेस, चक्कर, ये सभी पे काम करता है। लेकिन अगर ये प्लांट को देने के बाद भी हमारा अगर वोमिटिंग और नौजिया कम नहीं होता है तो हम उसको C10 ऐड कर सकते हैं। जिसके बिहार पे, किसके बिहार पे? चेलिडोनियम मैजुस के बिहार पे। कहता नौजिया फील होती है उसे अच्छी तरह से यह ठीक करती है। यह रेमेडीज जॉन्डिस, वोपिंग कफ, कहा जाता है कि ये हमारा रेमेडीज वोपिंग कफ भी काम करता है, यानी जिसको खांसी कंटिन्यू रहता है, क्रॉनिकल डिजीज से अटैच होता है, वैसे कंडीशंस में भी हमारा C10 इंपॉर्टेंट रेमेडी माना जाता है। जॉन्डिस जिसको पीलिया बोलते हैं, तो पीलिया होने का रीजन क्या होता है? हमारा लीवर से ही रिलेटेड होता है, जिसके कारण से, इसी के कारण से हमारा C10 को भी हमारा लीवर का नंबर 1 रेमेडी मानता है। लीवर का हम स्पेसिफिक बताए थे S5, C5, S10, C10, F1, बर्बन और बाई। एक ये लीवर ड्रॉप है, ये लीवर ड्रॉप है। ये लीवर ड्रॉप ऐसे है कि एनी टाइप ऑफ द जॉन्डिस, यानी बाइल डक्ट, या तो आपको SGOT, SGPT, सीरियम बिलिब्रिन, डायरेक्ट बिलिब्रिन, इनडायरेक्ट बिलिब्रिन, या तो फिर इसमें आपको टोटल रेशियो भी अगर बढ़ा हुआ रहा तो हमारा ये नंबर 1 रेमेडीज माना जाता है ये लीवर के लिए। तो लीवर से रिलेटेड हमारा देख लीजिए यहाँ पे, ये दोनों हमारा लीवर पे काम करता है, ये दोनों हमारा स्टोमक पे काम करता है। ये हमारा नर्वाइन है, यह हमारा स्पास्मोडिक है, यह हमारा स्टोमक का नंबर 1 रेमेडी माना जाता है बाई को। क्योंकि लीवर में जब जॉन्डिस अटैच होता है, यानी जॉन्डिस होता है, तो किसी चीज का लेवल का बढ़ना होता है। SGOT, SGPT बढ़ता है, तो बढ़ता है तो वो डिजीज हमारा जो कहला रहा है वो हमारा पॉजिटिव डिजीज कहलाता है। जब पॉजिटिव डिजीज कहलाता है तो उसके लिए हमारा बाई नेगेटिव रेमेडीज माना जाता है, बाई इलेक्ट्रिसिटी में नेगेटिव माना जाता है। तो इसके बिहाइव पे हमारा ये पूरे रेशियो को वो बैलेंस करके नॉर्मल करता है, यानी जो इंक्रीज रहता है, जो हाइपर फंक्शंस में रहता है, उसको नॉर्मल यानी लोअर फंक्शंस में लाता है आपको। ठीक है,
वुपिंग कफ और ग्वाइटर गॉट के लिए भी ठीक माना जाता है। ये कहता ग्वाइटर हमारा गलों में यानी ग्वाइटर का स्वेलिंग होता है, निगलने में दर्द होता है, यानी हमारा ये यहाँ पे एक स्वेलिंग जैसा थाइमस ग्लैंड जो होता है वहाँ पे स्वेलिंग होने के बाद उसमें फ्लूइड के जैसा होता है, तो उसमें भी हमारा ये आपको एक प्लांट यूज होता है उसमें। प्लस गॉट को ठीक करता है। गठिया को कैसा ठीक कर सकते हैं? इसलिए कि उस गॉट जब भी किसी को डिजीज पकड़ता है, अटैच होता है, तो हमारा लीवर से रिलेटेड होता है, किडनी से रिलेटेड होता है, जिसके बिहार पे हमारा गॉड पे भी इस पर आता है। चेरेडोनियम मैजूस जो है सो गॉल स्टोन को बाहर निकाल देता है। स्किन रेमेडीज येलो बॉइल्स, कहा था किसी पेशेंट को अगर स्किन पे येलो बॉइल्स आ रहा है, येलो फोड़ा आ रहा है, मैकवल्स आ रहा है, पिंपल्स आ रहा है, तो वैसे कंडीशंस में C10 हमारा नंबर 1 रेमेडीज होता है। किसी को बोलते हैं ना पिंपल्स आ गया, एक्नेस आ गया, एक्नेस में पीला पीला पस बन गया है, तो वैसे कंडीशंस में हमारा ये आपको चेरेडोनियम मैजूस नंबर 1 रेमेडीज करता है। और हमारा गॉल ब्लैडर में कोलेनोथाइसिस जिसको बोलते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाता है, वाइल डक्ट का स्टोरेज हो जाता है, तो वैसे कंडीशंस में ये रिड्यूस करता है ये आपको, ठीक है। मैकवल्स, पिंपल्स एंड एक्ने को भी अच्छी तरह से ये रिकवर करता है, इसीलिए चेरेडोनियम मैजूस हमारा एक फेस का भी रेमेडी माना जाता है। तो ये जो था हमारा चेरेडोनियम मैजूस था, पहला प्लांट जो है इसमें जो आपको आया है, ये इसका डिटेल था। दूसरा आपको कार्डिकटस वेंडिकैटस, तो ये इम्पेक्ट जो होता है कैसा होता है, यह रेमेडीज आई डिजीज पे काम करता है। आई डिजीज, वोपिंग कॉफ और फीवर, हेडेक, ज्वाइंट, जिन पेशेंट को सर में दर्द होता है, यानी हेडेक होता है, फुल हेडेक होता है, जो बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, वैसे कंडीशंस में काम करता है। ज्वाइंट, जिन रोगियों को सर का दर्द रहता है, आंखों के सामने काले धब्बे आते हैं, कहता है डार्क सर्कल हो गया, आंख के नीचे में डार्क सर्कल हो जाता है, तो वैसे कंडीशंस में हमारा ये काम आता है। आंखें बड़ी दिखाई देती है, इतना यानी उसमें ऐसा दिखता है कि आंख का ये लेयर होता है उस सिकुड़ जाता है, और आंख का जो है सो दिखना ज्यादा हो जाता है, यानी बड़ा दिखता है, बड़ा साइज में दिखता है, तो ऐसा दिखता है कि उसका आंखें बाहर निकलने जैसा दिखता है, तो वैसे कंडीशंस में हमारा ये रेमेडी हमारा काम करता है। मतलब उन लोगों को अच्छा काम करता है, उसके लाभ पहुंचाता है, गॉल स्टोन को बाहर निकालता है, तो गॉल स्टोन को सूजन को भी कम करता है, गॉल ब्लैडर को सूजन को भी कम करता है ये किसके भी पर, इसीलिए A10 C10 जो है सो हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैनक्रियाज तीनों पे वर्क करने वाला है। तो ये जो था हमारा कार्डियस वाला आपको रेमेडी है। तीसरा जो था पोडोफाइलम, ये हमारा 2 था, अब ये तीसरा नंबर आपका ये है। पोडोफाइलम का भी है क्या होता है ये बताया जाता है। यह रेमेडी जो होता है हमारा पोडोफाइलम, यह रेमेडी विशेष प्रभाव लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम, यानी ये जो है सो हमारा वहां पे काम करता है जहां का मोशंस का लास्ट हिस्सा निकलने का होता है, जहां पे पाइल्स का रिलेटेड होता है, इसीलिए ORG जो बताए थे, ORG A2 C5 Ven1 L1 है ना, और F1 1 P2 G, ये C5 के जगह पे ना देकर के हमारा ये C10 दिया जाता है। तो वैसे कंडीशंस में भी हमारा वो कहाँ पे ORG C10 जो ऐसा हमारा ब्लीडिंग पाइल्स, ड्राई पाइल्स, फिशर, फिस्टूला सभी पे इसका मेन एक्शन होता है। ये ऑलरेडी ये फॉर्मूला पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है। उसके बाद कहता है रेक्टम पर असर पड़ता है, यह रेमेडीज लूज मोशन से, म्यूकस मेम्ब्रेन से, यानी किसी पेशेंट को लूज मोशन हो रहा है और कंटिन्यू में हो रहा है, और उसका एमोबाइक पेचिस जैसा, सूल के जैसा थोड़े थोड़े हर 10 मिनट में मतलब यानी फ्रीक्वेंटली आ रहा है, तो वैसे कंडीशंस में हमारा ये पोडोफाइलम पैलेटम काम करता है। उसके बाद कहता है मेंस्ट्रुअल रेगुलर, यानी ये पोडोफाइलम पैलेटम जो है सो हमारा लेडीज का भी रेमेडी माना जाता है, जिसका मेंस्ट्रुअल इरेगुलर रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंस्ट्रुअल इरेगुलर ऑन मेनोपॉज, किसी को ब्लीडिंग रुक जाता है, यानी 2-2, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना स्किप कर जाता है, अस्थमा, डायरिया, गॉल स्टोन, हेडेक, लीवर डिजीज, यूरिन बर्न,
यानी किसी को यूरिन में बर्निंग हो रहा है, यूरिन के फ्लो बहुत कम होता है जिसके कारण से बर्निंग होता है, वहां पे ऐसा दिख रहा है कि यूटीआई इन्फेक्शन महसूस होता है, उसमें भी काम करता है। वूपिंग कॉफ, यूट्रस पेन, प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, कहता है यूट्रस पेन यानी यूट्रस में दर्द होना, या यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाना यानी यूट्रस का सिकुड़ जाना, और उसके बाद यूट्रस प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम, और मोशंस के रास्ता भी सिकुड़ जाता है जिसके कारण से मोशंस होने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ऐसे कंडीशंस में भी होता है। पेन वेट शोल्डर्स, राइट स्कैपुला, शोल्डर में राइट स्कैपुला के पास अगर दर्द होता है तो सीटिन माना जाता है। सीटिन किसके ऊपर? बॉडी ऑफ फाइलम और पैल्टेटम के रूप में हमारा वो नंबर 1 रेमेडी में आता है। इसीलिए शोल्डर के अगर ज्वाइंट पेन आ रहा है, शोल्डर में स्कैपुला के साथ में पेन आ रहा है राइट साइड में, तो हमारा सीटेन उसमें दे सकते हैं। अब दर्द कैसा है? अगर पॉजिटिव दर्द हो रहा है यानी पॉजिटिव डिजीज में हो रहा है तो नेगेटिव देना है। ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, यही की बात ध्यान देना है कि जब ज्यादा हो रहा है तो समझिए पॉजिटिव, तो यहाँ हमारा डायल्यूशन नेगेटिव। अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो रहा है, बहुत पुराने समय से हो रहा है लेकिन सीवियर हो रहा है, तो हमारा डायल्यूशन में पोटेंसी में जाना है, आपको 200 में जाना है। अगर 200 में दिए, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर का कंफ्यूजन क्या रहता है, जितना ज्यादा पेन हो रहा है उतना हायर डायल्यूशन देता है, हायर D4 D5 देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना हायर में अगर पेन हो रहा है, जितना सीवियरिटी पेन हो रहा है, सपोज किसी का फीवर आया 104, और 104 फीवर के लिए पेशेंट डॉक्टर सिलेक्ट क्या करेगा? D4 D5 या D6। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हमारा ये यहाँ पे फीवर D4 D5 D6 में देने पे फीवर काम नहीं काम करेगा इसमें फीवर में। इसके लिए आपको D10 D30 D100 D500 D1000 अगर इस तरह से अगर देते हैं तो आपका फीवर कैसा भी फीवर रहेगा, ऑटोमेटिकली आपको 20 to 15 मिनट में आसानी से उसको फीवर को रिड्यूस करेगा। ठीक है। प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, पेन इन एब्डोमेन, शोल्डर्स, राइट स्कैपुला में एक अच्छी तरह से रेमेडी माना जाता है क्या? हमारा सीटेन। और सीटेन किसके भी यहाँ पे? आपको पॉडीफाइलम पैल्पेटम। रिव्यू में पैल्पेटम एक प्लांट है जो S3 में है, तो उसी तरह से प्लांट को ये इसको भी है पे आपको पॉडीफाइलम पैल्पेटम जो है हमारा सीटेन में ऐड कर करके हमारा ये पेन को रिड्यूस करता है। यानी ये जो प्लांट हमारा है वो पेन को भी रिकवर करता है। तो ये जो था हमारा 3 प्लांट का जो विश्लेषण था कि मतलब यानी 3 प्लांट हमारा ऐड किया गया, न्यू ऐड किया गया है, इस तरह से था। अब कहा जाता है कि हमारा सीटेन कंप्लीट कैसा काम करता है। ये अपना अपना प्लांट अपना अपना एक्शन रखा कि हमारा ये ताकत है, हमारा ये ताकत है, हमारा ये ताकत है। अगर इस तरह से कंडीशंस आपको मिल रहा है पेशेंट में कि राइट स्कैपुला में दर्द हो रहा है, तो हम सीटेन सेलेक्ट कर सकते हैं किसके ऊपर से? पॉडीफाइलम के तरफ से। प्लस हमारा आंख मतलब यानी बड़ा दिख रहा है, आंख के नीचे धब्बा दिख रहा है, तो हमारा सीटेन प्लांट होगा वो। ठीक है। इस तरह से यानी हर जगह के प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस हो रहा है तो हमारा ये सीटेन कंप्लीट करेंगे, प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम हो रहा है तो हमारा सीटेन कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से यानी कैसा कैसा अपना अपना प्लांट का अपना अपना एक्शन बताया। ये तो आपको 3 प्लांट का, बाकी 4 प्लांट का ऑलरेडी मैं पहले पढ़ चुका हूं मैं। तो इसलिए अब कंप्लीट सीटेन के बारे में बताते हैं कि कंप्लीट सीटेन कैसा काम करता है, कहां कहां काम करता है, इसका कैसा कैसा एक्शन होता है। तो कहता है इसमें जॉन्डिस का एक नंबर 1 रेमेडीज और लिख लीजिए। आपको एक बता चुके हैं, एक दूसरा और S5 C10 L1 F1 W। देखिए यहां पर भी आया S5 C10 F1 L1 और W। देखो यहां पे या मैं दे रहा हूं निगेटिव में दे रहा हूं D सेकंड से। सेकंड में किस लिए दिया? सेकंड में इसलिए दिया कि उसका जितना भी फंक्शंस था सब हाइपर में था। तो हाइपर को मैं क्या करूंगा? हाइपो में करूंगा। तो हाइपो में करने के लिए हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से ही आपको डायल्यूशन देना पड़ेगा, ना कि हमारा D4 D5 D6 देंगे। अगर D5 D4 D6 देंगे तो हमारा एक तो हाइपर फंक्शन चल रहा है और हाइपर रेमेडीज देंगे तो उसका और फंक्शंस को और बढ़ा देगा। जब बढ़ाने के बाद और उसको लीवर को बढ़ा दे सकता है।
यानी और आपको लीवर को फंक्शंस को बढ़ा सकता है, और एसजीओटी एसजीपीटी एल्कलाइन फॉस्फेट को ही बढ़ा दे सकता है, तो हमारा डिजीज और बढ़ सकता है। इसलिए हम इसका सिलेक्ट क्या करें, सेकंड डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका कहता है आपको लीवर किडनी, इसका एक्शन कहां कहां होता है, लीवर किडनी स्टोमक, एनी टाइप ऑफ द लीवर डिजीज, लीवर डिसऑर्डर, गॉल ब्लैडर, चेस्ट अफेक्शन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, चेस्ट अफेक्शन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, इसका मतलब यह हो गया कि कॉन्स्टिपेशन बनने के कारण चेस्ट में दर्द होना, यानी बर्निंग जैसा महसूस होना, यानी हैवीनेस जैसा महसूस होना, वैसे कंडीशंस में भी आपका ये होता है। ये डिस्मिया, डिस्मिया, कॉफ, गॉल स्टोन, ब्लड वोमिटिंग, राइट स्कैपुला पेन, पैरालाइटिक, एनीमिया। अब एनीमिया की बात आती है तो एनीमिया बहुत सिंपल मेथड होता है, यानी ब्लड की कमी होना। लेकिन जब ब्लड की कमी का आपके पास पेशेंट आ रहा है तो हमको ये देखना है कि व्हाट इज द रीजन, उसका रीजन क्या है कि जो इसको ब्लड की कमी हुई है। बहुत रीजन हो सकता है, यानी ब्लड का लॉस क्यों हो रहा है, हमारे पास बनाने वाला मशीन मजबूत नहीं है, या तो बना करके दे कर बनाने के बाद जहां रखने की जरूरत है वहां पे हमारी काम नहीं कर रही है सही। जैसा पाइल्स हो गया तो भी आपका एनीमिया हो सकता है, ब्लड वोमिटिंग हुआ तो भी हमारा एनीमिया हो सकता है, चाहे तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम अबनॉर्मल रहा तो भी हमारा एनीमिया हो सकता है, या तो हेमोरेजिक रहा तो भी हमारा ब्लड वोमिटिंग हो सकता है, या तो एक्सीडेंटल हुआ कहीं सीवियर ब्लड मतलब यानी फ्लो हो गया है तो भी हमारा एनीमिया हो सकता है। तो ये रूट कॉज को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा किस कारण से हमारा एनीमिया हो रहा है। तो एनीमिया में लिख लीजिए, एनीमिया का नंबर 2 रेमेडीज लिख लीजिए साथ में, एक बेस 2 में H2C15WE, बेस 1 में C10-वर्बन-Y, बेस 2 में H2C15WE, हाँ, और बेस 1 में C10-वर्बन-Y, C10। अब कहता है विदर चेंज देन एलर्जी एनी डिजीज ऑफ द C10, कहता मौसम जब चेंज होता है तो एलर्जी होता है, कफ होता है, स्नीजिंग होता है, इचिंग होता है, रैशेस होता है, या वोमिटिंग जैसा महसूस होता है। तो वैसे कंडीशंस में आपको C10, जैसा गर्मी से सर्दी में गया मौसम उस वक्त आता है ना, कहता ना कि मौसम चेंज हो रहा है जिसके कारण से सर्दी बुखार आ गया है, तो वैसे कंडीशंस में हमारा C10 बार काम करता है। गैस्ट्रिलिजिया प्रॉब्लम्स, गैस का प्रॉब्लम, अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशंस में गैस बनता है उसका C10 का 1000 डाइल्यूशन सिंगल में आपको सिंगल रेमेडीज आप अगर पिला देंगे 5 डेज अल्टरनेट 5 डेज में, तो आपको जितना भी नर्वाइन गैस्ट्रिलिजिया रहेगा वो आपको कवर हो जाएगा आपको। उसके बाद का था गैस्ट्रिलिजिया लीवर वाइल डक्ट, लीवर के लिए वाइल डक्ट बताया था ना, बाइल जूस का बनना या बिगड़ना, इसमें आपको C10 काम करता है। स्किन, अब देखिए कंप्लीट के जहां बात आ रही है तो देखिए हर जगह से मतलब डिजीज को फॉलो कर रहा है कि हमारा C10 यहाँ काम करेगा, C10 यहाँ काम करेगा। स्किन, स्प्लीन एंड किडनी, किडनी पे भी काम करने के लिए बताएगा आपको C10 आपको, ठीक है, किडनी, स्प्लीन। उसके बाद लीवर, ठीक है, लीवर ड्रॉप के साथ में दे सकते हैं आपको। अनमेंशन्ड टाइम्स, अनमेंशन्ड टाइम का मतलब यानी किसी को भी अनमेंशन्ड टाइम का मतलब यानी मेंस्ट्रुअल का यानी कभी भी किसी को आ जाता है, यानी 5 डेज हुआ फिर रिपीट, 10 डेज हुआ फिर रिपीट, 20 डेज हुआ फिर रिपीट, यानी इरेगुलर मेंसेस, उसमें भी काम आता है आपको। कहता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के जैसा ये काम करता है। कहता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी को लाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा
स्टोमक, लीवर, स्प्लीन का मेन एक्शन होता है। तभी तो कोई अगर पेशेंट अगर रोगी है यानी कोई बीमार है, अब बीमार होने के बाद वो टाइफाइड या डेंगू या कुछ भी बीमारी से अगर वो ठीक हो चुका है लेकिन वो बहुत वीक है, तो का बहुत वीक है तो हम उसको हाई लिमिट में एनर्जी देंगे या तो नॉर्मल में देंगे या तो मीडियम में देंगे आपको। तो सबसे पहले उसको मीडियम से उठाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सीटेन एक ऐसे रेमेडी है कि एनी टाइप का डिजीज से ग्रसित होने के बाद, डिजीज से ठीक होने के बाद जो वीकनेस रहता है, अगर उसके साथ में अगर सीटेन ऐड किया जाए तो उसके सीटेन के देने से हमारा लीवर, स्टोमक पूरे स्ट्रांग हो जाता है, जिसके कारण से एनर्जी फील होता है। तो कोई भी खाना को आसानी से वो डाइजेस्ट कर सकता है, और जब डाइजेस्ट कर सकता है तो हमारे के लिए जो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट जो भी हमारी बॉडी में से आपको जो ऑर्गन को जाना चाहिए वहां चला जा सकता है वो। ठीक है, उसका तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक लिखिए, एक एनर्जी यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लिखो, मेटाबॉलिक ड्रॉप लिखो, मेटाबॉलिक ड्रॉप का मतलब होता है कि यानी किसी को भी कमजोरी महसूस हो रहा, वीकनेस महसूस हो रहा, चक्कर आ रहा, तो वैसे कंडीशन से हम उसको आसानी से दे सकते हैं। वैसे में लिखिए बेस 2 का सेकंड डायलेशन और H2 सीटेन BE। अब देखिए मेटाबॉलिक के बाद मतलब यह है कि यानी ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कहीं ना कहीं कम होने के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो बेस 2 में H2 सीटेन BE यानी एनी टाइप ऑफ द वीकनेस, यानी फीवर से वीकनेस हो रहा है, या तो कोई डिजीज से हो रहा है, या तो फिर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन से यानी कैंसर्स का वीकनेस हो रहा है, तो वैसा भी हमारे कंडीशंस में आपको ये बेस 2 में आपको H2 सीटेन BE दे सकते हैं। आगे की तरफ झुकने रहने के लोगों के लिए सीटेन कहता ना कि कोई पेशेंट अच्छा चलता है तो यानी आगे का झुक के चलता है, यानी एक कैरेक्टर फीचर बताता है, यानी कोई पेशेंट अगर आगे के झुक के आ रहा है तो ये कंडीशन किसको मिलता है, लेडीज लोग में और प्लस ज़ईफ लोगों में, यानी ओल्ड एज वाले में ज्यादा मिलेगा कि आगे की तरफ झुक के चलने वाले लोगों के लिए सीटेन हमारा नंबर 1 रेमेडी होता है। उसका तो लीवर पेन के लिए सीटेन, लीवर पेन, अगर किसी में लीवर में पेन हो रहा है तो लीवर में पेन कब होगा, चाहे तो हेपाइटोमेगाइल होगा, या तो लीवर फैटी होगा, या तो इरकान का चांस होगा, यानी जॉन्डिस का इरकान होगा, तो हमारा उसमें सीटेन। फंक्शनल स्ट्रक्चर्स डिजेनरेशंस, यानी स्टोमक का फंक्शनल हो या स्ट्रक्चरल हो या डिजेनरेशंस हो, यानी कहीं पे भी सेल्स को बिगड़ रहा है, तो वैसे कंडीशंस में भी हमारा सीटेन नंबर 1 में कहता है। उसी में बताया था कि आपको A2C5GE, A2 C10, F1 W1 P2 के साथ में जो बनाया था ORG C10 नंबर 1, यानी किसी भी तरह का स्टोमक से रिलेटेड अगर डिजीज बन रहा है तो ORG C10 हम उसको ऐड कर सकते हैं। कहता है मुंह कड़वा होना, कहता ना डॉक्टर साहब खाने के बाद मुंह कड़वा दिख रहा है, टेस्टी नहीं महसूस हो रहा है, फील ही नहीं हो रहा है, टेस्ट महसूस नहीं हो रहा है, तो वैसे कंडीशंस में आपका C10 का सेकंड डायल्यूशन दीजिए, आपका टेस्ट आ जाता है आपको। उसके बाद कहता है नोज, नाक का भी मतलब यानी अगर प्रॉब्लम होता है तो भी इसमें करना होता है। कहता है आई, आंख का, अब आंख में कैसा काम करता है, आई डर्टी मतलब यानी जिसको मैल निकलना बोलते हैं, केंचुआ जैसा, पीच के जैसा निकलता है। येलो, व्हाइट पार्ट्स, टेनिंग होना, न्यूरोलोजिया, पैल्पिटस, कॉन्स्टिपेशन, आई पेन्स, यानी कहता है कि यानी नर्व की कमजोरी से भी हमारा आंख में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन से भी हमारा आंख में दर्द होता है, या तो आंख में क्रैम्पिंग आता है, जैसा पीच वगैरह आता है तो माने आंख में जलन होती है, वैसे कंडीशंस में भी हमारा सीटेन होता है। फेस में कहता है येलो, आई येलो, यानी कहता है येलो यानी फेस पीला जैसा दिख रहा है, बहुत सिकुड़ा जैसा दिख रहा है, हेवीनेस जैसा दिख रहा है, लगता है कि मतलब इस फेस पे स्वेलिंग जैसा हो रहा है, यानी डार्क सर्कल आ रहा है, वैसे कंडीशंस में भी हमारा सीटेन माना जाता है। कहता स्टोमक इम्पैन ऑफ द टीथ, कहता है दांत को किड़किड़ाना, यानी दांत को किड़किड़ करता है ना बच्चे, छोटा बच्चा दांत किड़किड़ाता है, कहता है कि इसका जोंक हो गया है, वैसे कंडीशंस में भी हमारा सीटेन नंबर काम करता है। कहता है उसके बाद देखिए, उसके बाद अब्डोमिनल जॉन्डिस ड्यू टू द गैस्ट्रोन, यानी अब्डोमिनल पेन ड्यू टू द
यानी गॉल स्टोन, यानी पेट में दर्द होता है गॉल स्टोन के होने के कारण वहां पे भी काम करता है। कहता लीवर इन लार्ज, नोजिया, शार्प पेन इन लीवर, स्टूल हार्ड। स्टूल हार्ड होता है, किसी को मोशंस बहुत हार्ड होता है, कहता छोटे छोटे टुकड़े के रूप में निकलता है, पैशन आता है उसमें। बिलियस वोमिटिंग्स यानी खट्टी डकार आना, कॉन्स्टिपेशन महसूस होना, हेवीनेस जैसा महसूस होना, ठीक है। सेप डंक, स्टूल फ्लोटेड यानी थोड़ी थोड़ी देर में मतलब कि मोशंस होना। डायरिया, बर्निंग, ईचिंग इन एनस। देखिए अब यहाँ पे एनस के पास में ईचिंग होना यानी बर्निंग होना, यानी मोशंस पास होने के बाद 10 मिनट तक उसको हीट महसूस होना यानी जलन महसूस होना, वैसे कंडीशंस में हमारा C10 नंबर 1 रेमेडीज है। ईचिंग, इनवॉल्यूटरी स्टूल से, इनवॉल्यूटरी का मतलब कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ऐसा। ऑल टाइप ऑफ द स्टूल प्रॉब्लम्स यानी कोई भी तरह का स्टूल में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारा इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन के तौर पे, तो हमारा ये C10 नंबर 1। C10 स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टोमक में नंबर 1 रेमेडी वाला, यानी इसका स्पेसिफिक माना जाता है। ये बताया जा रहा है कि आंख, नाक, कान जो आपको बताया गया, ये नॉर्मली तौर पे बताया गया, यानी ये ऐसा कंडीशंस वाले को भी हम C10 सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक अगर 90% जो वर्क करने वाला जो है हमारा लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद स्टोमक, ये 4 एक्शन में हमारा 90% वर्क करता है। C10 D5 वेरी अफेक्टेड यूरिन परफ्यूजन्स, कहता है कि यूरिन में परफ्यूम आ रहा है, परफ्यूजन्स फॉर्मिंग येलो, कहता है यूरिन में पीला झाग के जैसा निकलता होता है ना कि डॉक्टर साहब यूरिन में पीला झाग के जैसा निकलता, कफ के जैसा निकलता है, तो वैसे कंडीशन में हमारा C10। लेकिन जब हम पहले पढ़ चुके हैं क्या कि हमारा यूरिन के लिए A6, C6, C17 है, यानी बर्निंग के लिए, रिलीज के लिए ऐसा उसमें आपको A6, C6, C17 है। लेकिन जहां तक अगर फॉर्मिंग की बात आता है कि यूरिन में फोम आ रहा है, यूरिन में कफ आ रहा है, वैसे कंडीशंस में हमारा C10 देना है। अगर वो 6, C6, C17, 11 G दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारा अगर महसूस हो रहा है कि इसको कफ के जैसा निकल रहा है, तो आप C10 को सेकंड डायल्यूशन दे दीजिए, आपको बहुत आसानी से आपको ये कवर कर लेगा। यूरिन लाइक वट डार्क, कहता है यूरिन हमारा कीचड़ के जैसा निकल रहा है, कचरा के जैसा निकल रहा है, गंदगी के जैसा निकल रहा है, तो वैसे कंडीशंस में भी हमारा C10 नंबर रेमेडीज है। उसको आता है मोरल डाउन ड्यू टू द मेंस्ट्रुएट टू द प्लस S2 C10, यानी आपको अगर पीरियड में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो H2 के साथ में हम C10 दे सकते हैं। कहता है RSP यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में आपको शॉर्ट रिस्पिरेशंस यानी छोटी छोटी जल्दी सांस लेने की जरूरत पड़ता है, तो वैसे कंडीशंस में भी हमारा C10 नंबर 1 रेमेडी रहता है। इसलिए आपको अस्थमा में भी आपको S10, C10, A3, P1, WE, तो ये कंडीशंस में भी, क्योंकि अस्थमा जो होता है तो सांस लेने के ही प्रॉब्लम होता है, डिस्मिया जिसको बोलते हैं। कॉफ, कॉन्स्टिपेशन, राइट साइड एनी ऑफ द ऑर्गन्स, यानी C10 कभी भी राइट साइड के अगर ऑर्गन में कुछ अगर तकलीफ होता है तो वहां पे हमारा C10 नंबर 1 होता है। C10 कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन की बात करा जाता है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए एक मतलब आप लिख ले सकते हैं फॉर्मूला, बेस 1 सेकंड डायल्यूशन C10 बर्बन बाई। नेक एंड शोल्डर पेन, नेक एंड शोल्डर पेन में हमारा C10 का 200 देना है आपको। ठीक है, उसके बाद कहा था शोल्डर, नेक, थाई, मेटाकार्पस पेन, हेड पेन, प्रोलैप्स, मसल्स पेन से, बोन पेन, ये कहीं पे भी अगर पेन की बात आती है तो हमारा ये C10 काम करेगा। स्किन ड्राई होता है, हीट ऑफ स्किन होता है, पेनफुल होता है, पिंपल्स, व्हाइट स्किन, येलो स्किन, लीवर्स, कैंसर्स, हेमोराइड, न्यूरोलोजिया, मेंस्ट्रुअल, डायरिया, एसाइट,
ऐसे में भी आपको ये काम करता है। उसके लिए आपको C10 वर्बन वाई, अगर कहीं पे भी अगर स्टोमक से रिलेटेड होता है और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड होता है तो हमारा C10 वर्बन वाई नंबर 1 रेमेडी माना जाता है। तो ये जो था से हमारा C10 है। C10 एक तरह से स्टोमक का इंटरनल ऑर्गन को, फंक्शंस को यानी कवर करता है, ये स्ट्रक्चर को कवर करता है। यानी कहीं पे भी स्ट्रक्चर की बात आती है तो हमारा C ग्रुप और फंक्शंस की बात आती है तो हमारा S ग्रुप है। नर्व की बात आती है तो F ग्रुप, और पेट्रोला यानी हमारा कहीं पे सड़ने गलने की बात आता है तो P ग्रुप है। और इलेक्ट्रिसिटी जो होता है हमारा किसी भी पावर को बैलेंस करना या बढ़ाना या कम करना हमारा इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है। तो ये जो था हमारा C10 का था ये। अब जो चलते हैं हमारा C13। C13 क्या बोलता है? जो शुरू करके फिर से करो जरा। दूसरी अपने हाँ चेंज करो, सेव करना है।